खबरों की नई पहचान। धनबाद में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। अब 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसके बाद 1 माह तक दावा और दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन के तहत कई बूथों में भी बदलाव किए गए हैं। समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बीएलओ द्वारा घर घर सर्वे, फॉर्म वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य समय पर पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने बताया है कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इस अवधि में नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे। छूटे हुए पात्र नागरिक आवेदन कर सकेंगे और मतदाता सूची में त्रुटियों का सुधार भी कराया जा सकेगा। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। वहीं जिले में कुल 21,15,997 मतदाता हैं। बीएलओ द्वारा वितरित फॉर्म में से 4,63,794 फॉर्म वापस नहीं लौटे हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिफ्टेड, अनुपस्थित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के मामले शामिल है। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित लोगों के नाम भी दावा आपत्ति अवधि के दौरान नए स्थान पर जोड़े जाएंगे। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और आवश्यक संशोधन भी इसी अवधि में कर ले। एसआईआर का डेटा हम लोग आज लेके बैठे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हम लोग फाइनल एसआईआर का काम कल ख़त्म हुआ। 20 जून से लेके 29 जून तक प्रशिक्षण शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों का काम 30 जून से लेकर 29 जुलाई कल तक बीएलओ का घर घर विजिट करना, एनुमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कलेक्शन के बाद डिजिटाइजेशन, जो फॉर्म्स वापस नहीं आए वो किस कारण से आए, वो एसडीडी के किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सब कार्य हुआ। और अभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन भी हम लोगों का ख़त्म हो गया है। टोटल कुल मतदान केंद्र बढ़े भी हैं। धनबाद में अग्नि प्रभावित होने की वजह से कई बूथ बंद भी हुए हैं, जैसे झरिया में 9 हुए हैं, सिंदरी में 1 हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बंद भी हुए हैं। लेकिन रैशनलाइजेशन अब काफ़ी बूथ बढ़े हैं। बढ़ने का मूल कारण है कि जहाँ भी 1200 से ज़्यादा वोटर था उसको हम लोगों को तोड़ना था, ताकि वोटिंग में परेशानी नहीं हो, एक दिन में समय से ख़त्म हो जाए। तो वो रैशनलाइजेशन, बूथ रैशनलाइजेशन भी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग का 5 अगस्त को जो है प्रथम प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। वो हम लोग सभी सरकारी ऑफिसेज़ के प्रीमाइसेस में डाल देंगे और उसके तुरंत बाद से हम लोगों का शुरू हो जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड। वो क्लेम्स है जिनको लगता है कि उनका ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन में कोई इशू है या अदरवाइज़ किसी तरह का इशू है, एसडीडी में उनका नाम गलत चढ़ा है या जो भी चढ़ा है वो क्लेम कर सकते हैं स्वयं। ऑब्जेक्शन वो कैटेगरी है जिसमें किन्हीं को लगता है कि किन्हीं और का गलत चढ़ा हुआ है, कोई और के लिए भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसकी सुनवाई ईआरओ स्तर से होनी है। कुछ एआरओज़ को भी एम्पावर्ड किया जा रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है एसडीडीएफ की। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का कुल पीरियड जो है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है और दावों का निपटारण जो है वो हम लोगों को 3 अक्टूबर तक कर देना है और फाइनल रोल जो पब्लिकेशन है वो 7 अक्टूबर का।
कितने लोगों का नाम सूची से लगभग हटेगा? विधानसभा वाइज सर क्या है? विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखें तो कुल वोटर्स तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में 21,15,997 थे, और विधानसभा वाइज भी देखें तो अलग अलग विधानसभा का लगभग 3 से 4 लाख वोटर्स थे। सबसे ज़्यादा धनबाद में 4,76,000 वोटर थे। अब उन वोटर्स में जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% था। जितना वोटर हम लोगों के लास्ट इलेक्शन में थे रोल में, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया। सभी BLO घर घर जाकर 3-3 बार घर जाकर कोशिश की है फॉर्म देने का। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसके फैमिली मेम्बर को देने का, पड़ोसी को देने का, ये सब करके हम लोगों ने सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उनसे फॉर्म्स फिर वापस लिया। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन की संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग 16,52,203 फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं, और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स मतलब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, फैमिलीज़ ने रिसीव भी किए, किसी को दिया था उन लोगों ने 3 दिनों में, पर वो वापस नहीं आए भर के। वो कुल 4,63,794 है। तो 4,63,000 आप कह सकते हैं फॉर्म्स जो है, वोटर नहीं कहेंगे हम, फॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो वो वापस हमें नहीं मिले। उस 4,63,000 का अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ एब्सेंट हैं, कुछ शिफ्टेड हैं, कुछ डेथ है, कुछ डुप्लीकेट है, और कुछ जो है अदर्स की कैटेगरी में, वो फॉरेन नेशनल हो सकते हैं या फिर कोई और कारण से उन्होंने जमा नहीं किया। तो हम लोगों का जो 4,63,000 का ब्रेकअप है, उसमें से एब्सेंट जो है 1,73,000, शिफ्टेड 1,84,000 और डुप्लीकेट 24,000, डेथ जो है 61,000 और अदर्स की कैटेगरी में 20,000 है। यही जो 4,63,000 है, इस पर ही और अदरवाइज इससे अलग भी कोई है तो उसको हम लोग को डील करने के लिए ये महीना का समय मिलता है, जिसमें हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में एक एक फॉर्म पर, एक एक वोटर पर जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया करेंगे। 5 कैटेगरी में जो पात्र नहीं माने जाए उसका भी कुछ फिगर नहीं, वो अदर्स की कैटेगरी में है ASDDF के बाद भी, तो वो लोगों को भी किसी एक कैटेगरी में तो आना ही होगा, और अगर जेन्युइन वोटर होंगे और वो क्लेम कर रहे होंगे तो उनका एनरोलमेंट होगा, और अगर जेन्युइन वोटर नहीं होंगे तो किसी एक कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। ऐसे भी बहुत अच्छा किए हैं अपने क्षेत्र में ऐसे तरह का। देखिए 100% डिजिटाइजेशन करने वाले कुछ BLO हैं। टुंडी का सबसे पहले था जितना मुझे याद है, इनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे 15 अगस्त में। हम लोग कोशिश करें। देखिए सभी BLO ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह का, जिस स्केल का ये काम था, 1 महीने में कर पाने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी कर्मियों के लिए। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूँगा। सभी BLOs ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, और अच्छा ख़राब कुछ नहीं है। आप भी समझते हैं कहीं वोटर 900 है, कहीं 1200 है, कहीं 1500 है। अब 1500 वाला अगर 90% कर लिया और 600 वाला 100%, तो 90% ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। तो इसीलिए वो कोई पैरामीटर नहीं है, सबने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। उसके लिए सभी BLO और ख़ासकर BLO सुपरवाइजर्स, AERO सब ने मेहनत किया, और कल हम लोगों का 100% डिजिटाइजेशन भी हुआ है। और मुझे आशा है कि अभी जो हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड में सब लोग की सुनवाई करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ASDDF की संख्या है वो हम लोग की कम हो जाएगी। फायर क्षेत्र से जो सर गए हैं, फायर क्षेत्र से अगर आप एग्जैक्ट बात करेंगे तो अभी जो हम लोग डेटा देख रहे हैं एब्सेंट और शिफ्टेड दोनों का, तो एब्सेंट में सबसे ज़्यादा धनबाद में मिले हैं 90,341, और शिफ्टेड में सबसे ज़्यादा झरिया में मिले हैं 48,500, जो इस बात का द्योतक है कि फायर इफेक्टेड एरिया से लोग शिफ्ट हुए हैं। अब जो न्यू टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ने की बात है वो हम लोग जब तक ये फाइनल रोल पब्लिकेशन नहीं होगा नहीं बता पाएंगे, बट मुझे जो लगता है कि शिफ्टेड वाले वोटर्स जो हैं वो शायद बलियापुर विधानसभा में जहाँ टाउनशिप बना है, हाँ सिंदरी विधानसभा में जहाँ टाउनशिप बना है बलियापुर का, वो बेलगड़िया है, कर्माटांड है, उसमें लोग आए हैं। उन लोगों का फ्रेश एनरोलमेंट हुआ होगा या अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में होगा या अदरवाइज होगा, तो वो हम लोग को दिखेगा। शिफ्टेड वाले जो 5 तारीख वाला का एड्रेस वगैरह चेंज होने की प्रक्रिया कर सकते थे। शिफ्टेड वाला हाँ, जैसे झरिया में जिनका भी SIF किया हुआ है और 5 तारीख वाले चाहते कि सिंदरी विधानसभा में रहते, हाँ कर सकते हैं। वो तो वही तो क्लेम तो वही है उनका, वो क्लेम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सुनवाई में जैसे जैसे आएगा हम लोग उसको एनरोल करना है नहीं करना है वो फिर पदाधिकारी का है डॉक्यूमेंटेशन। एक बात सामने आ रहा है कि बहुत सारे परिवार जो है वो फॉर्म तो लेंगे लेकिन वो उनके घर के मेंबर्स कहीं बाहर है, वो नहीं जमा कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या? वही क्लेम में आएंगे। अभी 1 महीने का समय है, उनको वापस आ जाना चाहिए, फॉर्म में साइन करके जमा कराना चाहिए। किसी को रिसीव अगर नहीं मिला हो तो फॉर्म जमा किया हो या सबको मिल गया? नहीं, हम लोग 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। रिसीविंग हाँ, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 100% हुआ है। अब जिसको नहीं मिला है वो या तो फ्रेश वोटर है 18 साल वाला, या ऐसा वोटर है जो कभी वोटर था ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो जो लास्ट
चुनाव हुआ है उसमें जो रोल था उस रोल के हिसाब से जो संख्या थी सबको हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया। जो छोटे भी हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि थोड़ा एक अच्छा मौका आपके पास ऑलरेडी था जिसमें बीएलओ आपके घर आ रही थी, आपसे फॉर्म भरवा रही थी, फिर आप जमा कर रहे थे, उसका डिजिटाइजेशन की बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। मैंने खुद भी किया है, मेरा भी वोटर आईडी दूसरी जगह का था, मैंने भी अपना वो कराया है SIR की प्रक्रिया में फॉर्म लेकर बीएलओ घर आई और सबकी। तो एक अच्छा मौका था सभी के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मौके को अगर किसी कारण से रह गया है, आप कहीं बाहर हैं या फिर किसी कारण से फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं, तो आप अपने क्लेम्स में, आपका वोटर में नाम था लेकिन इस बार आपका नहीं है ड्राफ्ट रोल में, तो आप ज़रूर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है उसमें ज़रूर क्लेम करें और किसी के माध्यम से ही क्लेम करा सकते हैं तो करिए, ताकि हम लोग उसको एक बार सुनवाई तो कर सकें और आपको एनरोल भी कर सकें।